प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सिंह लग्न की कुंडली के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश, भाग्येश, चतुर्थेश, पंचमेश के साथ साथ कारक और अकारक ग्रह, मार्केश ग्रह, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ज्योतिष संबंधी किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, गणित और फलित ज्योतिष शास्त्र के दोनों ही पक्षों में लग्न का बड़ा महत्व है। ज्योतिष में लग्न को बीज कहा गया है। इसी पर फलित ज्योतिष का सारा भवन, विशाल वटवृक्ष खड़ा है। ज्योतिष में गणित की समस्या तो कंप्यूटर ने समाप्त कर दी, परंतु फलादेश की विकटता ज्यों की त्यों मौजूद है। बिना सही फलादेश के ज्योतिष की स्थिति निर्गंध पुष्प के समान है। कई बार लोग सही फल नहीं बता पाते। अध्ययन बहुत जरूरी है, उसके बाद तब फलित सूत्र निकल के आते हैं। इसीलिए मैंने फलित सूत्र प्रत्येक लग्न के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा किया है। आज हम सिंह लग्न की चर्चा कर रहे हैं। जब लग्न में 5 नंबर लिखा हो तो समझ जाइए यह सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, जो कि एक अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए इस लग्न की कुंडली में सूर्य बहुत ही प्रभावी ग्रह होता है। लग्नेश सूर्य यदि लग्न में बैठा हो या केंद्र के या त्रिकोण में बैठा हो तो निश्चित ही अच्छा फल देता है। सूर्य यदि उच्च का मेष राशि में नवम भाव में बैठा हो तो राजा तुल्य सफलता देता है। अपनी महादशा में तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। मैंने बहुत से कुंडली में देखा है कि उच्च का सूर्य नवम भाव में मेष राशि का यदि सिंह लग्न में है तो वो काफ़ी आगे जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इस कुंडली में भाग्येश और चतुर्थेश मंगल राजयोग कारक ग्रह होता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। यानी कि ये चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी है और साथ ही साथ ये भाग्य भाव का स्वामी है। यानी कि ये भाग्य कारक है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्रदान करता है। यदि मंगल स्वराशि हो या उच्च का बैठा हो या बृहस्पति के घर में बैठा हो या लग्न में बैठा हो तो राजा तुल्य सफलता देता है। यह की प्लैनेट है इस लग्न की कुंडली में। गुरु पंचमेश और अष्टमेश है। इसको अष्टम का भी दोष लगता है, लेकिन यह पंचम का फल ज्यादा देता है। इसलिए इस लग्न की कुंडली में ये सम भाव रखता है। शुक्र तृतीयेश और कर्मेश है। हालांकि शुक्र अकारक होता है, लेकिन यदि दसम भाव का शुक्र हो या तृतीय भाव का शुक्र हो
तो सफलता देता है। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है, यानी कि द्वादश। 12वें भाव का स्वामी होने की वजह से चंद्रमा यहां अकारक होता है। दो ग्रह इस लग्न की कुंडली में सर्वाधिक अकारक हैं। उसमें पहला शनि है, जो कि खष्टेश और सप्तमेश है। ये मार्केश भी है और विशेष पापी ग्रह है। शनि सूर्य का पुत्र है, लेकिन ये द्वेष रखता है सूर्य के साथ और विशेष पापी ग्रह बन जाता है। शत्रु, ऋण, रिपु इत्यादि बनाता है। बुध भी मार्केश है, ये द्वितीयेश और लाभेश है, अकारक ग्रह है। लेकिन लाभ भाव का बुध अच्छा परिणाम देता है। सिंह लग्न की कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह दो हैं, सूर्य और मंगल। गुरु सामान्य ग्रह के रूप में काम करता है। इस लग्न के जातक ज्यादातर पराक्रमी होते हैं, बली होते हैं, थोड़ा अभिमानी भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने को निकलने में सक्षम होते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत ही मजबूत ग्रह होता है इनकी कुंडली के लिए। और आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है। सिंह लग्न की कुंडली में दो रत्न विशेष रूप से शुभ होते हैं। एक होता है माणिक और दूसरा मूंगा। माणिक सूर्य के लिए और मूंगा मंगल के लिए। माणिक और मूंगा पहनने से जातक को विशेष लाभ होता है और सफलता अच्छी मिलती है। सिंह लग्न की कुंडली में मुख्य ग्रह सूर्य और मंगल हैं, इसलिए इनके लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जातक को सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए सुबह, और हनुमान जी की आराधना करें तो इनको बहुत लाभ मिलता है। मंगल राजयोग कारक ग्रह है, और यदि मंगल के लिए व्यक्ति मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करे तो धीरे धीरे वह ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है और कठिनाइयां कम होती चली जाती हैं। इस लग्न में आप देखेंगे कि चंद्रमा द्वादश है, यानी कि व्ययेश है। लेकिन चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ होता है तो हमने देखा है कि परिणाम अच्छा देता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि शुक्र कर्म भाव का स्वामी है, और यदि शुक्र वृष राशि का कर्म भाव में बैठ जाए तो उसका भी फल अच्छा आता है। लेकिन
प्रायः कुंडलियों में हमने अध्ययन किया है कि शनि बहुत ही खराब परिणाम सिंह लग्न की कुंडली में देते हैं। इनकी महादशा या 7.5 हो या अष्टम ढैया हो तो निश्चित ही जातक को कठिनाई उत्पन्न करती है और उसके समय में इन्हें ज्योतिष संबंधित परामर्श अवश्य लेना चाहिए और जरूर इनको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज हमने आपसे सिंह लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।